ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में आज वाराणसी में सुनवाई खत्म हो गई। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में जिला जज वाराणसी ए.के. विश्वेश की अदालत में सुनवाई पूरी हुई। ज्ञानवापी प्रकरण में अंजुमन इंतजामिया यानी मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। वाराणसी जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई जारी रहेगी। अंजुमन इंतजामिया ने आवेदन देकर सुनवाई के लिए 8 हफ्ते की मोहलत मांगी थी। वो अभी भी इस मांग पर अड़ा हुआ है। गुरुवार को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दोनों पक्ष को सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख तय की है। हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु जैन ने सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण से एक्सपर्ट से कार्बन डेटिंग कराने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि कार्बन डेटिंग से यह स्पष्ट होगा कि वह शिवलिंग है या फाउंटेन। केमिकल के जरिए यह भी पता चल पाएगा कि वो कितना पुराना है। अदालत ने इस आवेदन पर अंजुमन इंतजामिया से 29 सितंबर तक आपत्ति दाखिल करने को कहा है। दूसरी तरफ ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत पक्षकार बनने के लिए 16 लोगों ने आवेदन दिया था। सुनवाई के दौरान सिर्फ 9 पक्षकार मौजूद रहे। इनमें से 1 पक्षकार ने नाम वापस ले लिया। 7 पक्षकार जो हाजिर नहीं थे उनका आवेदन कोर्ट ने निरस्त कर दिया। सुनवाई से पहले ज्ञानवापी मामले में वादी महिलाएं अपने अधिवक्ताओं के साथ जिला जज कोर्ट पहुंची थीं। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में जिला जज की अदालत में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की मांग खारिज होने के बाद पहली बार सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि अभी तक इस केस में क्या क्या हुआ है। पिछली सुनवाई में जिला जज ने इस मुकदमे को सुनवाई के योग्य करार दिया था। इसके बाद अंजुमन की ओर से भी आवेदन दिया गया। ऐसे में इन आवेदनों पर सुनवाई के बाद अदालत की ओर से आदेश दिया जा सकता है। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने 12 सितंबर 2022 को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की कमेटी की मांग को खारिज करते हुए कहा था कि श्रृंगार गौरी केस सुनवाई के योग्य है। इसके साथ ही सुनवाई की तिथि गुरुवार 22 सितंबर को तय की गई थी। अपने आदेश में उन्होंने कहा था कि उस दिन जितने लोग पक्षकार बनने के लिए ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत आवेदन किए हैं उस पर सुनवाई होने के साथ श्रृंगार गौरी मामले में वाद बिंदु भी तय किया जाएगा। संबंधित पक्षकार जवाबदेही भी दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अंजुमन ने अदालत में आवेदन दिया और आदेश की तिथि 12 सितंबर से 8 सप्ताह बाद श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई की मांग की थी, जिसे अदालत ने मना कर दिया। देखिए, कोर्ट ने आज 110 की एप्लीकेशन के निस्तारण के लिए 29 तारीख को लगाया है। 110 की एप्लीकेशन पे कोर्ट 29 तारीख को अपना आदेश पारित करेगी, पहली बात। दूसरी बात, जो हमने कार्बन डेटिंग की मांग की थी, कोर्ट ने उसमें नोटिस जारी कर दिया है और 29 तारीख को मुस्लिम पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। उसके बाद माननीय न्यायालय उस पर अपना आदेश पारित करेगा। तीसरी बात, जो मुस्लिम पक्ष ने 8 हफ्ते का समय मांगा था, कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। नहीं सर, जिस तरह से 8 एप्लीकेशन को 8 हफ्ते वाली को रिजेक्ट नहीं किया है, वो इसे 29 तारीख को सुनेंगे और उन्हें समय भी देंगे। नहीं, कोर्ट ने 29 तारीख को सिर्फ 2 एप्लीकेशंस लगाई हैं, ऑर्डर 1 रूल 10 की और साथ ही साथ जो कार्बन डेटिंग की। जो उनकी एप्लीकेशन थी, माननीय न्यायालय ने उसमें कहा कि 20 मई का ऑर्डर स्पष्ट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ट्रायल पे स्टे नहीं लगाए गए। कार्बन डेटिंग की मांग के तहत अब क्या उम्मीदें जग रही हैं? क्या है? बहुत सारी उम्मीदें हैं। हमारा जो क्लेम था कि यहाँ पे आराध्य का शिवलिंग है, उस क्लेम की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और पूरी उम्मीद यही रहेगी कि कार्बन डेटिंग करा के जो फाउंटेन और शिवलिंग की थ्योरी है लोगों के सामने सच लाएं। आज के न्यायालय में 110 पर लगा हुआ था। 110 पर हम लोग आपत्ति दाखिल किए। कार्बन डेटिंग के लिए जांच के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया न्यायालय में। उस पर माननीय न्यायालय द्वारा विपक्षी से आपत्ति आहूत कर लिया। तो आप जिसको आपत्ति हो विपक्षी को, तो 29 तारीख का आपत्ति दे दे। और 110 के प्रार्थना पर जो वादी बनने के लिए दिया गया था, 16 लोग प्रार्थना पत्र दिए थे, जिसमें 9 लोग ही न्यायालय में उपस्थित थे, बाकी लोग अनुपस्थित थे। उस पर हमारी 16 पर आपत्ति थी कि सबको खारिज किया जाए और सुप्रीम कोर्ट का भी रूलिंग दिया गया कि बिना वादी के सहमति के कोई वादी नहीं बन सकता है। और निर्णय नहीं आएगा 29 तारीख को। अगर विपक्षी का कोई आपत्ति तो आपत्ति विपक्षी उस मुद्दे पर दे, उस पर समय रखा गया है। जरूरी है। कार्बन डेटिंग अगर हो जाएगा तो उसकी जांच हो जाएगी। जांच होने से पता चलेगा कि शिवलिंग कितना पुराना है। 100 साल, 200 साल, 1000 साल कितना पुराना है, जिसको अपने आप को फव्वारा कह रहे हैं, को फव्वारा ही शिवलिंग है, स्पष्ट हो जाएगा। वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट।